रिहा होंगे। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी अमरमणि को। अमरमणि की रिहाई का शासनादेश जारी हुआ है। समय से पहले ही रिहाई का शासनादेश जारी हुआ है। करीब 19 साल से जेल में बंद है अमरमणि। अमरमणि के अच्छे आचरण को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि के रिहाई के आदेश दिए थे। कारागार प्रशासन सुधार विभाग ने आदेश जारी किया। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि जेल से रिहा होंगी। अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या हुई थी। अच्छे आचरण की वजह से बची सजा को समाप्त किया गया। वर्ष 2003 में लखनऊ में मधुमिता की हत्या हुई थी। वर्ष 2007 में मधुमणि को उम्र कैद हुई थी। अमरमणि त्रिपाठी मधुमणि बीआरडी कॉलेज में भर्ती हैं। इस समय बीआरडी कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। जेल में रहने की वजह से दोनों बीमारी से घिर गए हैं। वार्ड के बाहर पुलिस ने भी पहरा बढ़ा दिया है। अमरमणि की पत्नी मधुमणि जेल में बंद है और अमरमणि मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। गोरखपुर की बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट अस्पताल में अमरमणि भर्ती हैं। और सबसे अहम बात, करीब 19 साल से जेल में दोनों बंद है। वहीं इन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की अब जेल से रिहाई होगी। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि रिहा होंगी। अच्छे आचरण की वजह से बची सजा को समाप्त किया गया है। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने का शासनादेश जारी किया गया है। राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन सुधार विभाग ने इसका आदेश किया है। संवाददाता संजय चौहान और विकास राय इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विकास, 2003 का ये मामला है जब मधुमिता हत्याकांड हुआ था। उसके ठीक कुछ सालों बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अमरमणि और उनकी पत्नी को सजा सुनाई थी और अब ये अच्छे आचरण के कारण उनकी रिहाई के शासनादेश जारी हुए हैं। क्या कुछ अपडेट? और सबसे अहम बात, इस वक्त अमरमणि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है विकास, और वहीं उनकी पत्नी जेल में बंद है। जी, आपको बता दें कि अमरमणि जो कि पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने अपराध के दम पे बादशाहत काम की थी और लगातार वो कई बार विधायक भी रहे थे और पूर्व मंत्री भी रहे थे, उनकी रिहाई का आदेश जारी हुआ। उनकी पत्नी मधुमणि का रिहाई का आदेश जारी हुआ है। पूर्व कवयित्री मधुमती हत्याकांड में उनका नाम आया था और 2003 में उन कवयित्री की गोली मार के लखनऊ में हत्या की गई थी। उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने 2007 में उनको सजा सुनाई थी। तब से दोनों दंपति जेल में हैं। गोरखपुर जेल में भी, देहरादून जेल में थे, फिर गोरखपुर जेल में हैं और लगातार वो इलाज के कारण बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लगातार भर्ती होते हैं। इस वक्त जो है अमरमणि न्यूरो, मधुमेह और लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं। बताया जाता है कि वो भी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं, प्राइवेट वार्ड में। आज भी रात तक वो भर्ती थे। और वहीं उनकी पत्नी को भी बताया जा रहा है कि जेल से वो भी किसी बीमारी के कारण उनके साथ में ही हैं। लेकिन जिस तरह से रिहाई का आदेश आया है, उनके समर्थकों में तो खुशी का माहौल है, लेकिन जो पुलिस का पहरा है वो लगातार बीआरडी की तरफ बढ़ जा रहा है, क्योंकि डीएम के आदेश के बाद जैसे डीएम का एक आदेश जाएगा जेल में, उसके बाद दंपत्ति की रिहाई होगी। तो कुल मिला के कहा जाएगा मणि परिवार के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि डीएम के आदेश के बाद ही दोनों की रिहाई का ही फरमान जारी होगा। जी, संवाददाता महाराजगंज से आशीष जुड़ चुके। आशीष, महाराजगंज में ही अमरमणि का घर है। उनके बेटे भी लगातार उनके बाद वहां से चुनाव लड़ते रहे। हालांकि इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था अमरमणि को, और आज अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई होनी है। ऐसे में क्या कुछ माहौल इस वक्त महाराजगंज में है? क्योंकि कहा जाता है जब अमरमणि जेल के बाहर हुआ करते थे, जब वो एमएलए हुआ करते थे, तो उनकी खास पैठ हुआ करती थी, लोग उनको खासा पसंद भी करते थे। कि अभी हम इस वक्त अमरमणि की आवास के ठीक सामने ही खड़े हैं और यह लक्ष्मीपुर विधानसभा है, जो कि अभी पंचमन के बाद उसे नौतनवा के नाम से जाना जाता है। और पूर्वांचल की राजनीति में कहा जाए तो यहाँ पर बाहुबल और दबंगई इतना मायने रखता है कि किसी भी आम अदने से आदमी को राजनीति का पुरजोर प्रोत्साहन दे दी जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ अमरमणि के साथ। और अमरमणि को
हरिशंकर तिवारी की राजनीति, ब्राह्मण राजनीति की जो है जोर जो है हरिशंकर तिवारी के हाथ में थी। उसके बाद अमरमणि उनके शिष्य हरिशंकर तिवारी के शिष्य अमरमणि उसके काबिज हुए, उसी राह पर चलने लगे और अपने दबंग बाहुबल की पहचान को लेकर के लखीमपुर विधानसभा में करीब 6 बार से वो लगातार विधायक रहे। और जहाँ वो खड़े होते हैं, कहा जाता है कि जहाँ वो खड़े होते हैं वही रैलियां शुरू हो जाती हैं। और यह भी बताया गया है कि अभी जब 20 साल 1 महीने बाद जब उनका सजा माफ हो रहा है, उसके बाद से उनके समर्थकों में खुशी तो है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो यहाँ लक्ष्मीपुर विधानसभा में जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति देखी जाती है, उसमें कहीं न कहीं बड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, ये बहुत बड़ी बात